नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा सिंह। आज बात करेंगे वीडी सावरकर की। विनायक दामोदर सावरकर, उन्हें वीर सावरकर भी कहते हैं। अचानक वीर सावरकर की बात कैसे आ गई? क्योंकि उनकी जयंती थी। विनायक दामोदर सावरकर, हिस्ट्री में लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या उन्हें उतना सम्मान मिला जितना मिलना चाहिए था? बहुत से फ्रीडम फाइटर्स का योगदान रहा है हमारी आज़ादी में, कुछ गिने चुने लोगों का नहीं, बहुत से लोगों का। वीडी सावरकर जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुस्तान की आज़ादी में लगा दिया। फिर भी आज के समय में कुछ लोग कभी कभी उनके ऊपर कुछ ऐसे वक्तव्य देते हैं जो बहुत दुखद है। उन्हें कभी कभी कायर शब्द से नवाजा गया, बहुत ही निंदनीय है ये। अपनी पॉलिटिक्स के चलते लोग कुछ भी बोल देते हैं। कितना जानते हैं हम वीडी सावरकर के बारे में? क्योंकि कभी उनके बारे में उतना बताया ही नहीं गया। जो लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, यूपीएससी देते हैं, स्टेट पीसीएस देते हैं, दूसरे एग्ज़ाम्स देते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़े से कुछ क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं। वीडी सावरकर जी ने बहुत बिगिनिंग से, अपनी लाइफ की बहुत अर्ली एज से, ये जो युद्ध चल रहा था, जो फ्रीडम के लिए युद्ध तो बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन निरंतर एक प्रयास चल रहा था आज़ादी के लिए। उसमें बहुत शुरुआत से उन्होंने अपनी आहुतियाँ डाली हैं। 1857 का रिवोल्ट हम सब जानते हैं। सब ने अपने अपने तरह से, किसी ने उसके बारे में कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। वीडी सावरकर जी ने उसे कहा कि दिस इज़ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वरना तो अधिकतर लोगों ने उसे सेपॉय म्यूटिनी कह के छोड़ दिया था कि बस एक ये छोटा सा रिवोल्ट है। ये कोई छोटा रिवोल्ट नहीं था। लंदन में इंडिया हाउस था, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी वहाँ रह के संचालन कर रहे थे। वीडी सावरकर वहाँ भी रहे, वहाँ से उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत एक संगठन की स्थापना की, क्रांतिकारी संगठन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि सबसे पहले किसने कहा था 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बड़ा आता है ये क्वेश्चन, या अभिनव भारत, ये भी बहुत आता है। इतना ही जानते हैं लोग, बहुत ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ते ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने फिर 1909 में जब एक ब्रिटिशर की हत्या हुई थी, उसमें भी उनका नाम आया, जिसकी वजह से वहाँ पे इंग्लैंड में गिरफ्तारी हुई, भाग निकले। फिर वो फ्रांस से उनको फिर से गिरफ्तार किया गया। फ्रांस ने ये पसंद नहीं किया क्योंकि उसकी ज़मीन से इंग्लैंड ने वहाँ से गिरफ्तार कर लिया उनको। 1910 में उन्हें आजीवन कारावास दिया गया। वो पहले व्यक्ति होंगे हिस्ट्री में जिन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, 1910 में और फिर 1911 में। फिर 1910 से 1920 तक 10 साल सेलुलर जेल में, जिसे काला पानी कहते थे, पोर्ट ब्लेयर में है अंडमान निकोबार के, वहाँ पे उन्हें रखा गया। वहाँ पे इतनी ज़्यादा यातनाएं दी जाती हैं कैदियों को
उन्हें कोल्हू के बैल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें पर्टिकुलर समय में तेल निकालना होता था, सरसों का तेल, नारियल का तेल। कोल्हू के बैल बैल नहीं होते थे, कैदियों को जोता जाता था, उसमें उससे निकाला जाता था। और जैसे ही थोड़ा काम ना हो तो उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। बहुत भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता था, बहुत अधिक यातनाएं दी जाती थी। 10 साल उन्होंने वहाँ गुजारे हैं, फिर भी कोई ये कह सकता है कि वो कायर थे? कैसे कह सकता है? उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि अगर वो वहीं रहते तो कैसे वो अपना आगे का योगदान दे पाते उन परिस्थितियों में। वहाँ भी वो दीवार पे लिखते थे, बहुत सारी पंक्तियाँ उन्होंने वहाँ पे लिखी हैं पत्थर के इस्तेमाल से। कोई उन्हें वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, जैसे कि यहाँ पे मॉडरेट्स को जेल में बहुत सी सुविधाएं मिल जाया करती थी। लिखना पढ़ना है तो उसके लिए भी वो लिखते थे, बुक्स लिख डालते थे लोग जेल के अंदर। खाना पानी बहुत सारी उनके मन की चीज़ें हो जाया करती थी, पर ऐसा वीडी सावरकर के साथ नहीं था। फिर 1920 में सरदार पटेल और लोगों के उससे उन्हें वहाँ से निकाला गया, क्योंकि उन्होंने भी सोचा वहाँ रह के वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ आके मेनलैंड पे चाहे वो अंडरग्राउंड रह के ही सही, लेकिन वो अधिक योगदान दे सकते हैं इस स्वतंत्रता संग्राम में, और उन्होंने दिया। उनके विचार गांधी जी के विचारों से बड़े भिन्न रहते थे। उनकी सोच थोड़ी अलग थी। हिंदुत्व को लेकर वो काफ़ी होते रहते थे, कहते हैं शब्द भी उन्होंने दिया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे वो। शायद यही वजह है कि आज बहुत से लोग उन्हें कायर जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि डिवीज़न हो हमारे देश का, वो नहीं चाहते थे विभाजन, इंडिया पाकिस्तान में, अखंड भारत चाहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक सोशल रिफॉर्मर की तरह भी कुछ काम किए हैं। छुआछूत के बड़े विरोधी थे। उनके काफ़ी प्रयास रहे हैं कि इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं वो भेदभाव छुआछूत की खत्म हो जाए देश में। तो अगर हम देखें एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कोई कम योगदान नहीं रहा है उनका, बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक फ्रीडम फाइटर के रूप में उन्हें उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को मिल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए, तो इसका भी जवाब आया कहीं कहीं से कि वो इतने महान थे, भारत रत्न उनके लिए मांगने की क्या ज़रूरत है। भारत रत्न का सम्मान बढ़ जाएगा जब उन्हें दिया जाएगा। भारत रत्न दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम प्रत्येक फ्रीडम फाइटर को पूरा सम्मान दें। हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक फ्रीडम फाइटर का छोटा सा भी योगदान हो या बड़ा सा योगदान हो, आज जो हम आज़ाद घूम रहे हैं ना, उनकी बदौलत। इसलिए किसी के बारे में किसी भी प्रकार का अपशब्द उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिन्होंने इतनी यातनाएं झेली इस आज़ादी के लिए, अगर कोई ऐसे अपशब्द प्रयोग करता है तो बहुत अधिक निंदनीय है। इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो उनकी जयंती थी, ऐसे में मैं उनको बहुत ही श्रद्धा के साथ नमन करती हूँ। वीडी सावरकर जी किसी सम्मान के, किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है। उनके बारे में जानना है तो अटल बिहारी जी की एक कविता है, मैं भी नहीं सुना रही, लेकिन बहुत अच्छी कविता है। मैं कभी समय मिला तो ज़रूर सुनाऊंगी। बस
और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको पढ़ रहे हैं तो कुछ फैक्ट्स तो हैं ही जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ भी 2-3 क्वेश्चन हमेशा बन सकते हैं वीडी सावरकर की लाइफ से, उनके जो काम उन्होंने किए हैं उनसे। और इवन जो मेंस के पेपर होते हैं वहाँ भी एक पर्सनैलिटीज़ पे क्वेश्चन आता है यूपीएससी या CPC जैसे एग्ज़ाम्स में, तो वहाँ पर भी आ सकते हैं। ही इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, उन्हें हम भूल नहीं सकते हैं, किसी न किसी रूप में याद तो रखना ही होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।